हेलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम उदाहरण नंबर 11 से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, ये कैसे हुआ। ठीक है, देखिए उदाहरण, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल आता है 5x प्लस 6 होता है, और इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, मैं पहले थोड़ा एग्जाम्पल समझा दूँ। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया है ना, ये एफ एक्स होता है, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पास जो आता है वो हमारे पास होता है शेषफल। यहाँ पास जो आता है क्या होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ पास जो आता है हमारे पास होता है भागफल। ठीक है, क्या होता है, भागफल। अब भागफल का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो हम तो सबसे पहले क्या मानेंगे, भागफल। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि भागफल हमको जी एक्स या फिर क्यू एक्स माना कि भागफल क्यू एक्स है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हम लोग ये लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये होता है सूत्र, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए भाज्य का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। अब हम भागफल तो माने थे क्यू एक्स, क्या माने थे, क्यू एक्स, और भाजक का वैल्यू हमको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब शेषफल का वैल्यू हमको दिया हुआ था 5x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब क्वेश्चन हमको क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, अब जब इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब हम शेषफल प्रमेय से क्या पढ़े थे, जब हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि जी एक्स को हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो को इक्वल कर दे रहे थे, और वहाँ पर जो जी एक्स दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या रखना है, 2, यानी कि मेरे को x की जगह क्या रखना है, सिर्फ 2 रखना है। 2 रखने के पास जो आएगा वही उसका शेषफल होगा। तो यहाँ से f ऑफ 2 होगा, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पास 2 रखूँगा तो 2 की घात 2 माइनस 4, और ये तो हो गया जाएगा Q2, ये 9 नहीं है, Q है, QX माना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा, 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए F2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से F2 का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 हो गया 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 0, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 इंटू 2 प्लस 6 यानी कि हो गया 10 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 16। ठीक है, तो F2 का वैल्यू कितना होगा, F2 इज इक्वल टू आएगा 16। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। कि इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कैसे किया, मैं सबसे पहले भागफल को QX माना, फिर फंक्शन बनाया, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया, और x की जगह क्या रखा, 2 रखा, और 2 रखने के बाद इसको हल किया, जो आया वही उसका शेषफल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास जो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, यदि x इज इक्वल टू a, बहुपद एफ एक्स का एक शून्यक ऐसा शून्यक है जिसमें एफ ए इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है, ऐसा बोला जाता है। जैसे हम लोग अभी भागफल में पढ़ रहे थे, जैसे कि x माइनस 2 अभी किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया, और x इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 लिखा, है ना। अब मैं इसको कोई दिया हुआ था हमारे पास px कुछ दिया हुआ है, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ था। अब देखिए x का मान तो यहाँ रख सकता हूँ मैं, यदि p2 रखा तो इसमें आया 2 की घात 2 धन 2 गुणित 2 धन 3। ठीक है, 2 धन 3 आ गया। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 दूनी 4 धन 3 कितना हो गया, 4 4 8 9 10 11, कितना हो गया इसका आंसर हो गया यहाँ पर 11। तो
P2 का वैल्यू क्या आया था 11, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें शेषफल क्या हो जाता है, इसमें हम लोग शेषफल निकालते थे तो ये हो गया 11, लेकिन अब हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, यदि ये वैल्यू आ जाता है इसका 0, है ना, यदि ये वैल्यू मान लो कि 0 आ गया तो इसका मतलब ये होता कि ये x-2 जो है ना वो इस वाले बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। यदि 0 आता तो, यदि 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं है, और 0 आया है तो वह उसका क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे देखिए, वैसे दिया यदि किसी बहुपद के गुणनखंड, दो गुणनखंड x-a और x-b हो तो तब f(x) इज इक्वल टू क्या है, x-a और x-b और qx होगा। देखिए वही लिखा हुआ है सेम। यदि f(x) क्या है, यदि दो गुणनखंड x-a और x-b है, ठीक है, दो गुणनखंड क्या है, x-a और x-b है, तो वह संख्या कैसे प्राप्त होगी हमें, f(x) बराबर होगा x-a गुणित x-b इंटू qx, ठीक है। और वैसे इसके यदि तीन गुणनखंड दिए होंगे x-a, x-b और x-c, तो फंक्शन तो f(x) कैसे प्राप्त होगा, x-a गुणित x-b गुणित x-c इंटू qx। देखिए वैसे ही अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या x-2 px x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 धन 4x माइनस x का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यदि इसका गुणनखंड होगा तो ये यहाँ पर P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यदि गुणनखंड नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए x गुणनखंड निकालने के लिए x-2 बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। अब 0 रखने पर क्या आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 2 आया है, उसी को मैं क्या रखूँगा, इस फंक्शन में रखूँगा। कितना आएगा, 2 की घात 3। देखिए x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। और ये हो गया 3, और यहाँ ये हो गया 2 की घात 2 फिर से, और ये हो गया 4 गुणित 2 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। अब यहाँ से 3 तो है, 2 की घात 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ से क्या हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए अब ये कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। 8 और 8 16 हो गया, और ये हो गया 4 तिया 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। अब 16 और 16 में घटाऊंगा तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x-2 जो है px x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 धन 4x माइनस 4 का एक क्या है, गुणनखंड है। ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान होता है, ठीक है। क्या x-2 बहुपद ऐसे दिया होगा, उसका एक गुणनखंड है बोलेगा, तो x-2 की जगह हमको रखना है 0, या फिर यहाँ पर x-3 रहेगा तो x-3 इज इक्वल टू 0 रखना होगा, और उसको हमको बहुपद में लिख देना है। यदि 0 आया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। देखिए ये वही सॉल्यूशन है जो अभी मैंने करके दिखाया है, सेम, है ना। x की जगह क्या रखा, 2 रखा, और इसको हल करके देखें तो 2 के रखने पर क्या आया, यहाँ पर आया 0। अब 0 रखने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, देखिए P2 इज इक्वल टू 0, अतः x-2 क्या है, px का एक गुणनखंड है। ऐसा हमको लिखना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वैसे ही क्या x-a बहुपद px x की घात 3 माइनस a की घात 2 धन 5x माइनस 5x का एक गुणनखंड है या नहीं पूछ रहा है। देखिए तो हम लोग क्या रखेंगे, फिर से x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, और x की जगह a रखने पर यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। वैसे देखिए अब एक x की जगह क्या रखा, a रखा, तो a की घात 3 माइनस a, अब x की घात 2 है तो a की घात 2 होगा, धन 5 x की जगह रखूँगा a माइनस a, है ना। तो देखिए यहाँ पर से 2 की घात x की घात 2 और 1 गुना होकर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, a की घात 3, और ये हो गया 5a और माइनस 5a कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो इसमें आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि x-a इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, जैसे हम लोग हमारे आंसर में देख रहे हैं, ठीक है। आगे वैसे फिर से बढ़ जाते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, यदि x-1 px का एक गुणनखंड है
तब हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपर में 3 नंबर के लिए, ठीक है, 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे किए हैं। चूंकि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर धन x धन k का एक गुणनखंड है, यानी कि यदि मैं x माइनस 1 बराबर रखूँ 0 तो x बराबर क्या रखूँगा 1। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस बहुपद में 1 रखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इस बहुपद में मैं क्या रखूँगा, 1 रखूँगा x के जगह, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि गुणनखंड है। इसका मतलब ही है कि उस बहुपद में रखने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, क्या रखना है, x माइनस 1 बराबर क्या रखना है हमको, 0 रखना है ना। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 को यदि मैं इस बहुपद में रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसीलिए तो उसका क्या है, गुणनखंड है। अब इसको मैं रख दिया, देखिए x की जगह 1 रखा तो कितना आएगा, देखिए 1 की घात में 2 धन 1 धन k, है ना, बराबर कितना आएगा, 0। तो 1 की घात में 2 भी आएगा 1, और एक और क्या हो जाएगा 2, 2 धन k बराबर आ गया 0, और k का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे सेम क्वेश्चन जो है, यदि पी एक्स की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय हम लोग कैसे निकालते थे, देखिए सबसे पहले तो पी एक्स तो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, पी एक्स दिया हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी यहाँ पास जी एक्स भी दिया हुआ है, तो जी एक्स बराबर क्या लिख लेना था, 0 लिख लेना था। ठीक है, तो x धन 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब इस x की जगह क्या रखूँगा मैं, माइनस का 1 रखूँगा। तो देखिए क्यू पी एक्स तो दिया हुआ है, तो पी एक्स की जगह मैं सीधे माइनस का 1 रखता हूँ। ठीक है, क्या आएगा, -1 की पावर में 3 प्लस 3 इंटू -1, है ना, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 8। ठीक है, अब क्या है, इसको आपको हल कर लेना है, फिर वही इसका आंसर होगा। ठीक है, p-1 कितना होगा, देखिए -1 की पावर में 3 कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, 3 की पावर में -1, ये माइनस के स्क्वायर करूँगा तो हमेशा क्या होता है, प्लस, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3। ठीक है, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ हो गया प्लस, और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 के साथ, तो 5 प्लस 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 8 हो गया 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। तो इसका आंसर हो गया p-1 का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 15। इसका मतलब ये है कि इसका शेषफल कितना होगा, 15, यानी कि 15 इसका आंसर होगा। देखिए कैसे किया, पहले मैं क्या किया, जी एक्स को 0 कर दिया। अब जी एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, जी एक्स बराबर 0, एक्स धन 1 बराबर 0, तो x का मान लिखा -1। अब इसको क्या रखा, इस बहुपद में दिया है उसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमको x रख देना है और उसको हल करना है। देखिए अब -1 की पावर में 3 करूँगा तो क्या आएगा, -1 आता है। अब इसके पावर में -1 की पावर में इवन नंबर होगा, जब इवन नंबर होगा तो वो प्लस होगा, और जब ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या होती हुआ है। यदि पी एक्स बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 5x, तो फिर से वही, तो शेषफल की फिर से वही क्वेश्चन है, इसको शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट 0 कर दूँ क्या, जैसे मैं जी एक्स का मान 2x माइनस 1 बराबर लिखा 0। ठीक है, तो 2x का मान क्या होगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और x का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 का मान हमको फिर से इस इक्वेशन में रखना है। तो p 1/2 का मान कितना होगा, देखिए 1/2 की घात में आएगा 3 धन 3 सही ब्रैकेट में जैसे x दिया हुआ है उसके बाद में लिखते जाना है हमको, 1/2 धन 8। ठीक है, अब इसको फिर से हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, p ये तो रहेगा, देखिए 1 की घात में 3 कितना होगा, 1,
अब 2 की घात में 3 करूँगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये हो गया 3, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 की घात में 2 करूँगा तो क्या आएगा 1, है ना। अब 2 की घात में 2 करूँगा तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब ये 5 के अंश का अंश से गुणा करूँगा तो 5/2, धन आएगा 8, ठीक है, धन क्या आएगा 8 आएगा, है ना। अब फिर से हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए देखिए 1/8 और क्या हो गया ये 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं या फिर हम लोग इसका वो निकाल सकते हैं, कैसे, चलो देख लेते हैं इसको हल करके, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 8, है ना। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त 8, 8 कैसे आया, जो बड़ी संख्या होती है वही उसका लघुत्तम ले लेते हैं ना, जैसे कि, और नहीं होता तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं लघुत्तम। देखिए एक साथ ले लूँगा सबको, 8, 4, 2 और 1, तो सबसे पहले 2 एक ही बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर से 2 से कितने बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर से 2 से 1 बार में, फिर से कैसे करेंगे 2 से 1 बार में चला गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। अब देखिए 8 तो है, अब जो 8 को मैं, जो ये आया है 8 को 8 से भाग दिया, ठीक है, इस वाले 8 को इस वाले 8 से भाग दिया, यानी कि कौन से 8 को, जो अंश में है उसको नहीं, जो हर में है उसको भाग दिया और इसके ऊपर में मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए ये वाला जो 8 है उसको यहाँ लिखा और ये वाले 8 है उसको यहाँ, है ना। अब भाग देने पर कितना आया 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करूँगा, इस 1 के साथ, तो कितना आ गया 1। फिर से वैसे ही देखिए इस 4 है उसको यहाँ लिखा और जो ये 8 है उसको यहाँ लिखा। अब कितने बार में जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 2 जो है इस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा इस 3 के साथ, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर से वैसे करूँगा, ये क्या किया मैं, फिर से कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये जो 2 है इसको यहाँ लिखा, 8 जो दिया है उसको यहाँ लिखा, कितने बार में गया 4 टाइम्स में, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना हो गया 20 हो गया, है ना, 5 4 जा 20 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पास हुआ था कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 इंटू, अब यहाँ 8 तो वैसे भी था तो कितने बार में जाएगा 8 से, और इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पास कितना होगा 64, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करके पहले अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए कितना आया था 1 + 6 - 20 + 64, ठीक है। अब ये तो 8 नहीं है, ये वाला 8 नहीं है, और डिवाइड में क्या आया था, डिवाइड में आया था 8, है ना। अब इसको हल करेंगे तो 6 + 1 हो गया 7, 7 - 20 कितना हो गया माइनस का 13 + 64 / 8, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये हो गया 51 / 8, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 51 / 8, 51 / 8 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको फिर से कैसे किया, देखिए पहले x की जगह लिखा 1/2, अब x का वैल्यू इसमें रखते क्या, है ना। हल करने के बाद अब यहाँ पास में फिर से एलसीएम निकाला, है ना। हम लोग फंसेंगे तो सिर्फ एलसीएम में, एलसीएम निकालने नहीं आएगा, एलसीएम आएगा इसका 8 एलसीएम निकालने के बाद उसको जैसे मैं अभी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया था वैसे करना है, उसके बाद इसको हल करना है, और जो आएगा आंसर यदि कैंसिल होगा तो कैंसिल करना है और नहीं होगा तो नहीं करना है, तो 51/8 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे अब इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए px जो दिया हुआ है x की घात 3 धन 3x की घात 2 - 5x धन 8, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो x का मान कितना रखेंगे हम लोग -1/3, फिर से वही आ गया,
फिर से हमको बहुत सारा हल करना पड़ेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट हल कर दूं क्या, यहाँ से -1/3 की पावर में 3 प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर -5 इंटू 1/3 प्लस 8। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए -1 की पावर में 3 कितना आएगा, -1। 3 की पावर में 3 कितना होगा 27 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, यहाँ से 5/3 प्लस हो गया 8/1। ठीक है, फिर से वही, अब इसको फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, फिर से एलसीएम लेने पर आएगा 3, 9 और 27 का एलसीएम होगा 27। या फिर इसको हम लोग अलग तरीके से हल कर सकते हैं क्या, देखिए हाँ कुछ तो कर सकते हैं इसमें हल। -1/27 को अलग हल कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए ये हो गया 1/3 है ना, 1/3 प्लस 8 को तो अलग ही लिख दूँ। ठीक है, 8 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग ही लिख सकता हूँ, है ना। तो अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम आएगा 27। ठीक है, अब ये देखिए फिर से समझिए, यहाँ पास ये वाला जो 27 है ये कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है ऐसे। ये वाला जो 27 है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया, -1 आ गया। फिर से देखिए यहाँ पास प्लस नहीं है, यहाँ पास क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पास क्या आएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो 3 है इसको यहाँ लिखा और ये वाले 3 को, इस 27 को यहाँ लिखा, कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, और इस 9 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितने बार हो गया, 45। ठीक है, अब फिर से प्लस किया है ना, अब ये वाला 3 को फिर से यहाँ लिखा, फिर से 9 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ 9 से मेरे से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। ठीक है, अब प्लस का 8, ठीक है प्लस का 8 आगे बढ़ा दिया, अब कितना होगा, ये हो गया -46 और प्लस का 9 कितना है का, -46 में प्लस का 9 यदि माइनस करूँगा तो 7 कितना हो गया, -37/27 प्लस 8। ठीक है, तो 8 -37/27। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग आ गए है ना। अब इसके बाद हम इसको या तो हम हल कर सकते हैं या तो फिर इसका आंसर यहीं तक बना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू भी मैं लिख सकता था, यदि ये यहाँ पर प्लस होता तो इसको ऐसे लिख देता, लेकिन देखिए इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकता था, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ज़्यादा हल करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में जांच कीजिए कि GX PX का एक गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए फिर से आसान क्वेश्चन आ गया है ना, जैसे आप लोग अभी कर रहे थे, तो यहाँ करते थे x - 3 बराबर क्या लिखूँगा 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 3 को फिर से इसमें रख दिया तो 3 की घात में 3 -4, 3 का घात में 2 धन 3 धन 6। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस का 4 और ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 चौक कितना हो गया 36 धन 6 और 3 कितना हो गया 9। अब 36 और 9 की 27 और 9 कितना हो गया 36, यहाँ पे 36 माइनस 36 यानी बराबर हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया x - 3 इसका px का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता तो लिखते गुणनखंड नहीं है, 0 आ गया तो लिखते हैं गुणनखंड है। देखिए अब वैसे ही आगे क्वेश्चन दिया हुआ है GX PX का एक गुणनखंड है क्या, फिर से तो x की जगह x - 2 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया 2 है ना, तो 2 की घात में 4 माइनस 2 की घात में 3 माइनस 2 की घात में 2 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ से अब 2 की घात में 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, ये कितना हो गया 4 है ना, और ये 2 और 2 -2 और -2 कितना हो गया 4। ठीक है, देखिए इसको हल करने से कितना 8 4 12 12 4 16, यानी कि 16 - 16 कितना हो गया 0, यानी कि x - 2 इस px का एक गुणनखंड है। ठीक है,
वैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक्स की जगह क्या रखना है मेरे को, एक्स की जगह रखना है 1, ठीक है। जब 1 रखूँगा तो 1 की घात में 3 धन 5, 1 की घात में 2 माइनस 5 इंटू 1 धन 1, ठीक है। तो 1 की घात में 3 रखूँगा तो कितना आएगा 1, यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा -5 धन 1, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए का मान ज्ञात करना है जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अभी हम लोग के वाला क्वेश्चन किए थे वैसी है, ठीक है। यानी कि ये इसका जी एक्स का एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है, यदि x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू यदि -1 रखूँगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा मेरे पास 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पास -1 रखूँगा तो कितना होगा -1 की घात में 2 धन a की घात में -1 धन 2 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो -1 की घात में 2, फिर से बताया -1 की घात में इवन नंबर आया है तो 1 हो गया, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव संख्या देगा। अब यहाँ पास प्लस और माइनस का गुण हो गया माइनस, देखिए यहाँ पास फिर से आएगा माइनस ए और क्या हो गया प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 धन ए कितना हो गया 3, 3 माइनस ए बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। 3 माइनस ए बराबर हो गया 0। तो ए का मान कितना लिखूंगा मैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का मान कितना होगा मेरे पास 3 होगा, ठीक है। देखिए ए का मान कितना होगा 3 होगा। वैसे यदि जी एक्स का एक गुणनखंड है तो फिर से क्या मान निकालना है मेरे को, ए का मान निकालना है। तो x प्लस 2 बराबर कितना है 0, तो x की जगह क्या रखूँगा -2 रखने पास कितना आएगा -2 रखता हूँ तो 2 गुणित -2 की घात में 2 धन 6 गुणित 2 धन a, है ना। तो देखिए फिर से अब इसको हल करने से क्या आएगा 2 तो है, अब फिर से -2 माइनस का और इवन पावर हो गया तो कितना आ जाएगा 2, और 2 की घात 2 कितना हो गया 4 और 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया प्लस का a, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू कितना होगा गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है 0 होगा, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी हो गया 8 धन 12 धन a बराबर कितना हो गया 0, तो 12 8 हो गया 20 धन a बराबर हो गया 0, है ना। तो a का मान कितना हो गया, यहाँ से a का मान कितना हो गया -20, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है तो t का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से t माइनस 3 बराबर हो गया 0, तो t का मान कितना हो गया 3, ठीक है। अब पी टी का गुणनखंड है, इसका मतलब p3 का वैल्यू कितना हो गया 0 होगा, है ना। अब ये t की जगह क्या रखूँगा मैं 3 रखूँगा, तो 3 की घात 2 धन 2a, t की जगह कितना रखा था 3 -2, a की जगह कितना रखा 3 धन 3, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बराबर 0 के बराबर। तो 3 की घात 2 करूँगा तो हो गया 9 और 3 दूनी 6a और 3 दूनी 6 धन 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 9 3 12, 9 3 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 प्लस, देखिए 9 3 कितना हो गया 12, 12 माइनस 6 कितना हो गया प्लस का 6 प्लस 6 बराबर हो गया 0, है ना। तो 6a बराबर कितना हो गया -6, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, a का वैल्यू होगा -1, ठीक है। ये तो 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना -1, तो इसका आंसर होगा हमारे पास -1, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें फिर से सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है, तो x - 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। फिर से वही फंडा अपनाते हैं जैसे पहले क्वेश्चन किए थे हम लोग, है ना। तो क्या किए थे, ये हो गया हमारे पास f(x), है ना। अब ये हो गया x² - 9 से भाग देने पर यहाँ पास हमारे पास आता था शेषफल 3x धन 2, और यहाँ पास होता था कुछ नहीं, यहाँ पास तो पता नहीं, तो हम इसको क्या मान लेते थे सबसे पहले qx मान लेते थे,
ठीक है, क्यू एक्स का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए। एफ एक्स से निकालने के लिए कैसे करता था मैं, फिर से, ठीक है, एफ एक्स कैसे निकलता था हमारे पास, एफ एक्स बराबर होता था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, यह हो गया भाजक गुणित भागफल क्यू एक्स धन शेषफल 3x धन 2। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करते थे, है ना, ये जब बहुपद बन गया, अब हमको क्या पूछा था, हमको ये पूछा था कि x माइनस 3 से भाग दिया जाता है। अब इसको मैंने x माइनस 3 से भाग दिया तो कितना शेषफल आएगा पूछ रहा था। तो शेषफल प्रमेय से क्या अंदर x माइनस 3 बराबर क्या रखते थे हम लोग, शून्य रखते थे, तो x बराबर कितना होता था 3, है ना। तो अब यहाँ क्या रखूँगा, x की जगह क्या रखूँगा मैं 3 रखूँगा, x की जगह क्या रखूँगा f3, है ना। तो 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 3 की घात में 2 माइनस का 9 गुणित क्यू एक्स धन 3 गुणित कितना हो गया 3 धन 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0 गुणित क्यू एक्स, ठीक है, और 3 की घात 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 और कितना हो गया 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 11 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है।